विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। एक ऐसा क्षेत्र है जिसे भारत ने पिछले कुछ सालों में ही छुआ है और इसे लेकर काफी अवसर भी तलाशे जा रहे हैं। वो क्षेत्र है सेमीकंडक्टर का। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत एक ऐसी आंधी लाने की तरफ काम कर रहा है जिसमें चीन का बाजार पूरी तरीके से कैप्चर हो सके। अब इसी मंशा के साथ भारत आगे बढ़ रहा है और भारत का साथ दे दिया है अब अमेरिका ने भी। नमस्कार, वंदे भारत, भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। अमेरिका के साथ भारत ने व्यापार, रक्षा के साथ साथ एक ऐसी बड़ी डील की तरफ महत्वता देनी शुरू कर दी है जो दोनों देशों के संबंधों को तो मजबूत करेगी ही, लेकिन साथ ही साथ चीन के लिए ऐसी तबाही लाएगी जिसकी कल्पना चीन ने कभी नहीं की थी। जी हां, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत अपने आप को हब बनाने की दिशा में काम कर रहा है। इसके लिए कई देश भारत के साथ आ रहे हैं। ताइवान, सिंगापुर के नाम आपने सुने हैं, लेकिन अब एक और नाम इसमें जुड़ गया है और वो नाम अमेरिका का है। भारत और अमेरिका ने वैश्विक सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के विकास और इसके विविधीकरण के अवसरों का पता लगाने के लिए मिलकर काम करने का जिम्मा उठा लिया है। दोनों देश अब ये सुनिश्चित करने वाले हैं कि हम सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला को कैसे तैयार कर सकते हैं ताकि पूरी दुनिया को एक मंच पर जोड़ा जा सके। ये डिजिटल के क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन देखा जा रहा है। अमेरिका और भारत भी इसे एक बड़े परिवर्तन की तरह ही देख रहे हैं। परिवर्तन के साथ साथ तालमेल बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसी बात को निर्धारित करने के लिए दोनों देशों ने अपनी साझेदारी को और मजबूत कर लिया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने 2022 के चिप्स अधिनियम के माध्यम से बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी सुरक्षा और नवाचार कोष के तहत वैश्विक सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को विकसित करने और विविधता लाने के लिए अवसरों का पता लगाने के लिए भारत के साथ साझेदारी करने की घोषणा कर दी है। जिस बीच भारत ने यह ऐलान किया कि वो सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में एक बड़ी आंधी लाएगा और अपने ही देश में चिप्स बनाकर दुनिया को बेचेगा। ये आइडिया भारत ने जैसे ही पब्लिक डोमेन में लाया, वैसे ही इस बात की चर्चाएं तेज हो गई कि ऐसा अगर भारत में हो गया तो पूरी दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा। चीन को बड़ा नुकसान होगा, लेकिन ये एक बहुत मजबूत विकल्प हो सकता है। यही कारण है कि भारत की इस घोषणा के साथ और भारत को इस क्षेत्र में काम करते देखने के साथ ही कई देश इसमें भारत के साथ जुड़ने लगे। शुरुआती दौर में ताइवान का नाम सामने आया, फिर हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर पहुंचे तो वहां से एक महत्वपूर्ण डील लेकर के आए। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में दोनों देशों ने मिलकर काम करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर दी, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। ये शुरुआत अब पूरी तरीके से आगे बढ़ती हुई इसलिए नजर आ रही है क्योंकि अमेरिका ने भारत के साथ मिलकर भारत को सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में बढ़ावा देना ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत के जरिए से एक ऐसा मंच बनाने की पेशकश की है जहां पर पूरा एक इकोसिस्टम सेमीकंडक्टर से जुड़ा हुआ तैयार हो सके। अभी तक सेमीकंडक्टर के लिहाज से चीन एक बड़ा बाजार माना जाता था, लेकिन भारत को एक विकल्प के तौर पर तैयार करके दुनिया भर के देशों के लिए इकोसिस्टम से जोड़ना, ये एक अलग और महत्वपूर्ण आइडिया है जो दोनों मिलकर अपनी साझेदारी के जरिए से पूरा करने का सपना देख रहे हैं। खैर, देखना तो दिलचस्प होगा कि आगे जाकर जब दोनों देश इस क्षेत्र में काम करेंगे तो इसका चीन पर क्या असर पड़ेगा और क्या चीन चुपचाप बैठकर ये सब देखता रहेगा। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।